नमस्कार दोस्तों, E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत कक्षा 12 के जो है दूसरा चैप्टर संस्कृत भाषाएं महत्तम के प्रश्नोत्तरों का हिंदी अनुवाद में समझेंगे, क्योंकि संस्कृत का जब अच्छे से अर्थ समझ में आ जाता है तो वो जल्दी याद हो जाती है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य आदि कवि का अस्ति। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर लगातार पूछा जा रहा है। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि का अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है या किन्हें माना जाता है। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। यानी देखिए, संस्कृत का बहुत अच्छा फ़ायदा, जैसे का आया तो का की जगह हमें सिर्फ आंसर लिखना है, बाकी हमें सब कुछ यहीं से मिल जाता है। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि का अस्ति, तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। तो यानी संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी, तो इसलिए संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है। दूसरा प्रश्न दे रहा है, संस्कृत भाषाएं मुख्य कवया के संति। तो संस्कृत जो भाषा है उसके मुख्य कवि कौन कौन से हैं। तो संस्कृत भाषाएं के जो मुख्य कवि हैं वो आते हैं वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास। चा संस्कृत भाषाएं मुख्य कवया संति। तो संस्कृत भाषा के जो हैं मुख्य कवियों के रूप में वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी और कालिदास जी को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। यानी संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है। तो संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम चा अस्ति इति संस्कृत साहित्य विशेषता। यानी संस्कृत साहित्य सरस है, मधुर है, सरल और आसान बहुत ही अच्छी है, यही इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथे नंबर पे, का भाषा सर्वासम आर्य भाषाणा जननी मानते। यानी कि कौन सी भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। यानी सर्वासम माने सभी, आर्य भाषाणा मतलब सभी आर्य भाषाओं की जननी या जन्मदात्री मानी जाती है। तो सर्वासम आर्य भाषाणा जननी संस्कृत भाषा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। अगला प्रश्न है, का भाषा अस्माभि मातृसम माननीय। यानी का भाषा, कौन भाषा जो है मातृसम यानी माता के समान है, यानी कौन सी भाषा हमारे माता के समान है या मानते हैं। तो संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसम माननीय। यानी संस्कृत भाषा को जो है माता के समान माना गया है। अगला दिया है, कस्य साहित्यम सरस व्याकरण चा सुनिष्टम। या फिर संस्कृत साहित्य व्याकरणश्च चा किस्य। और यानी कि कौन जो है कस्य साहित्यम, कौन सा साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम, यानी सरस यानी आसान सरल व्याकरण उपलब्ध कराता है या है। तो उसका आंसर है संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम अस्ति। यानी संस्कृत साहित्य जो है उसकी सरस व्याकरण है, यानी सरल व्याकरण है, आसान व्याकरण है। अगला दिया है 7वें नंबर पे, भाषा तत्व विदित्वा का भाषा सर्वसामान्य भाषणा जननीति मान्यते। या कह सकते हैं दूसरा अथवा के रूप में पूछा जा सकता है, का भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणा जननी मान्यते। यानी सभी आर्य भाषाओं की जननी किसे माना गया है। तो भाषा विदिता संस्कृत सर्वसामान्य भाषाणा जननी मान्यते। यानी संस्कृत को ही जो है सर्व भाषाणाम जननी मानते, सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। किस भाषा को जो है देव भाषा कहा जाता है या माना जाता है। तो का की जगह देखिए सीधे संस्कृत आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। यानी संस्कृत भाषा को ही देव भाषा के रूप में माना है। ज़्यादातर इस प्रश्न लेसन में जो है आपको संस्कृत भाषा ही आंसर देना पड़ेगा। अगला है, भाषासु का भाषा मुख्य मधुरा दिव्य चा अस्ति। तो भाषासु का भाषा मुख्य मधुरा दिव्य, तो कौन सी भाषा जो मुख्य मधुर है। तो भाषासु संस्कृत भाषा मुख्य मधुरा दिव्या चा अस्ति। यानी संस्कृत भाषा मुख्य मधुर भाषा है। अगला क्वेश्चन दिया है, संस्कृत भाषाएं कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। यानी संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं।
तो संस्कृत भाषाय अष्टदश पुराणानि लिखितानि सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में 18 अष्टदश पुराण यानी 18 पुराणों की रचना हुई है। अगला दे रहा है भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठ चा भाषा का अस्ति। भाषासु प्राचीनता, भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ चा भाषा संस्कृतम अस्ति, यानी सबसे जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है।